हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। तो इस टॉपिक में हम जितने भी सलेवरी ग्लैंड्स की पैथोलॉजी है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स। सलेवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट सीक्रेट सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास सलाइवा सीक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स जिनकी डक्ट्स होती हैं, मतलब कि वो अपनी सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू सीक्रेट करते हैं। Divided into major parotid, submandibular and sublingual glands and minor glands, hundreds of microscopic glands distributed throughout the oral mucosa. मेजर salivary glands हमारे पास तीन होते हैं, एक पैरोटिड है, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल है। और माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं ओरल म्यूकोजा में जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हमारे पास क्या है? मम्प्स क्या है? इन्फेक्शन विथ मम्प्स वायरस रिजल्टिंग इन बायलेटरल इन्फ्लेम्ड पैरोटिड ग्लैंड्स। मम्प्स क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास मम्प्स वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, मतलब दोनों साइड्स के पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसमें हमें क्या मिलता है? ऑर्काइटिस, पेंक्रियाटाइटिस एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में ऑल्सो भी प्रेजेंट। इसमें हमें ऑर्काइटिस मिलता है। ऑर्काइटिस का मतलब क्या है कि टेस्टिकल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इसमें हमें पेंक्रियाटाइटिस मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज। और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी मिलता है। सीरम अमाइलेज इज इंक्रीज ड्यू टू सलेवरी ग्लैंड और पेंक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट। सीरम अमाइलेज इसमें इंक्रीज होता है क्योंकि इसमें हमारे पास सलेवरी ग्लैंड की वजह से हमें सीरम अमाइलेज ज़्यादा मिलता है, और उसके अलावा पेंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी सीरम अमाइलेज ज़्यादा मिलता है। ऑर्काइटिस कैरीज रिस्क ऑफ स्टेरिलिटी स्पेशली इन टीनेजर्स। ऑर्काइटिस की वजह से क्या होता है कि स्टेरिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब कि स्पेशली टीनेजर्स में स्टेरिलिटी हो सकती है ऑर्काइटिस की वजह से। अब हमारे पास क्या है? सेलेडिनाइटिस। सेलेडिनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? सेलेडिनाइटिस। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन साइलोलिथियासिस लीडिंग टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन यूजुअली यूनिलेटरल। मोस्ट कॉमनली हमारे पास सेलेडिनाइटिस क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन आके फंस जाए ग्लैंड्स में, जिसको हम साइलोलिथियासिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। और जब वो स्टोन फंस जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद इन्फेक्शन होगा वहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है सेलेडिनाइटिस, मतलब एक साइड के ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या है? Benign tumor composed of stromal, example cartilage and epithelial tissue, most common tumor of the salivary gland. प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या है? हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है सलेवरी ग्लैंड का। इसमें हमारे पास क्या होता है? स्ट्रोमल और एपिथेलियल टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमल में हमारे पास कार्टिलेज होता है, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सलेवरी ग्लैंड का। Usually arises in parotid, presents as a mobile painless circumscribed mass at the angle of the jaw. Usually ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में होता है, और ये हमारे पास मोबाइल होता है। जब हम इसको ऐसे हाथ लगा के मूव करते हैं ना, तो ये मूव करता है, और ये पेनलेस होता है। और ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब मास होता है। जब एंगल ऑफ जॉ पे हम देखते हैं ना, वहाँ पे मूव करके ऐसे, तो ये हमें ऐसे लगता है। High rate of recurrence, extension of small islands of tumor through tumor capsule often leads to incomplete resection, figure 10.5। इसका बहुत ज़्यादा हाई रेट है रिकरेंस का, मतलब एक बार अगर इसको निकाल लें तो दोबारा ये हो सकता है। तो जब हम इसकी रिसेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ स्मॉल आइलैंड्स ट्यूमर के एक्सटेंड कर जाते हैं ट्यूमर कैप्सूल से, तो इसकी रिसेक्शन इनकम्प्लीट होती है, मतलब ये सही से रिसेक्ट नहीं होता। तो इसके हाई रेट है रिकरेंस का, मतलब ये जल्दी से फैल जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। रेयरली में ट्रांसफॉर्म इनटू कार्सिनोमा विच प्रेजेंट्स विद साइंस ऑफ फेशियल नर्व डैमेज। फेशियल नर्व रन्स थ्रू पैरोटिड ग्लैंड। ये हमारे पास रेयरली कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म होता है क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है, और अगर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्सिनोमा में, तो उसके बाद हमारे पास कौन से साइंस आते हैं? फेशियल नर्व के डैमेज के साइंस आते हैं, मतलब कि फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड से रन कर रही होती है। तो जब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगा कार्सिनोमा में, तो फिर फेशियल नर्व को डैमेज कर देगा। तो मैं आपको फिगर 10.5 दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास फिगर 10.5 में प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? वार्देन ट्यूमर। वार्देन ट्यूमर क्या है? बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर विद अबंडेंट लिम्फोसाइट्स एंड जर्मिनल सेंटर्स, लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा, सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ये भी हमारे पास क्या है? बिनाइन ट्यूमर है, और ये सिस्टिक ट्यूमर है।
इसमें क्या होता है, हमारे पास अबंडेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं और जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, मतलब कि लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा होता है इसमें। ये हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का। ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइजेज इन द पैरोटिड, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट पैरोटिड ग्लैंड में ही अराइज करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ म्यूसिनस एंड स्क्वामस सेल्स, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा क्या है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें हमारे पास म्यूसिनस सेल्स होते हैं और स्क्वामस सेल्स दोनों होते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का। यूजुअली अराइजेज इन द पैरोटिड, कॉमनली इन्वॉल्व द फेशियल नर्व। ये हमारे पास यूजुअली पैरोटिड ग्लैंड में अराइज करता है और ये हमारे पास कॉमनली फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करता है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की डिजीजेस को पढ़ लिया। अब मैं आपको इन डिजीजेस की कुछ डायग्राम्स दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें, ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे पास मम्स की पिक्चर है। इसमें ये यहाँ पे हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हुई है, बायलैटरल होती है। ये हमारे पास प्लेमॉर्फिक एडिनोमा की पिक्चर है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ जॉ पे हमारे पास एक मास है और ये मोबाइल होता है, और ये सीटी स्कैन में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।